जंगल में बहुत तेज आंधी आई थी। रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू का छोटा सा घोंसला जमीन पर गिरकर टूट चुका था। दोनों बहुत उदास बैठे थे। रानो, हमारी किस्मत ही खराब है। हम गरीब पक्षियों के पास ना तो मजबूत पेड़ है और ना ही अपना घर। अब हम कहाँ जाएंगे? टुन्नू जी, हिम्मत मत हारिए। घर तो फिर से बन जाएगा। हम फिर से तिनके जोड़ लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मैं अब अंडे देने वाली हूँ। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। सना, हार्दिक, प्रियंका गोस्वामी, नदीम, रिंकी कुमारी, शिप्रा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। हम अपनी कहानी में लूं तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। अगर इस बार हमारे बच्चों को इस तरह के किसी हादसे या किसी शिकारी से कोई नुकसान हो गया तो मैं शायद ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं जी नहीं पाऊंगी। हमें इस बार कुछ बहुत ही सुरक्षित करना होगा। अभी रानो सोच ही रही थी कि तभी पड़ोस से रोने की आवाजें आने लगी। रानो और टुन्नू उड़कर वहां पहुंचे। मेरा सब कुछ लुट गया। वो निर्दयी काला नाग मेरे सतरंगी अंडे खा गया। हम कुछ नहीं कर पाए। वो चुपके से आया और सब खत्म कर दिया। जंगल में खतरा हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। हरियाली बहन, मैं आपके दर्द को महसूस कर सकती हूँ। अब मुझे सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अलग सोचना होगा। सिर्फ एक साधारण घोंसला अब काफी नहीं है। हमें इस बार किसी भी कीमत पर एक ऐसा सुरक्षित ठिकाना बनाना होगा जो किसी किले से कम ना हो। अब बारिश रुक चुकी थी। रानो नदी किनारे पानी पीने आई, लेकिन उसका ध्यान मजबूत लंबी घास और कंटीली झाड़ियों पर था। टुन्नू जी, मुझे एक शानदार उपाय सूझा है। हम अपना घर बिल्कुल भी आम तरीके से नहीं बनाएंगे। हम इन मजबूत घासों को बुनकर एक बहुत ही अनोखा 3 मंजिला लटकता हुआ घर बनाएंगे, जिसे कोई भी शिकारी आसानी से ना ढूंढ पाए और ना ही उसमें घुस पाए। 3 मंजिला? लेकिन हमारे पास तो तिनके जोड़ने की ताकत भी नहीं बची है। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए टुन्नू जी। मैं जानती हूँ कि ये मुश्किल है, पर मैं सब संभाल लूँगी। बस आप मेरी मदद के लिए ये बहुत चिपचिपा गोंद और ये नुकीले कांटे जमा कीजिए। मैं अपनी पूरी जान लगाकर इन मजबूत घासों को बुनती हूँ। गरीब हूँ तो क्या हुआ, मैं एक माँ हूँ और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मैं हार बिल्कुल नहीं मानूंगी। रानो और टुन्नू अपनी चोंच में ढेर सारा सामान लेकर उड़ रहे थे। कालू कौवा और गोरी ये देख रहे थे। अरे देखो गोरी, ये रानो पगलिया गई है। इतना भारी सामान लेकर जा रही है। लगता है जंगल में महल बनाएगी। मजाक मत उड़ाइए कालू जी, बेचारी बहुत मेहनती है। पेट में अंडे हैं, फिर भी काम कर रही है। रानो ने दिन रात एक कर दिया। उसने घास को बुनकर एक लंबा लटकता हुआ घोंसला तैयार किया। रानो, ये सबसे नीचे वाला हिस्सा तो एकदम खुला है। इसमें तो कोई भी घुस जाएगा। यही तो मेरी सबसे बड़ी चाल है टुन्नू जी। ये सबसे नीचे वाली मंजिल मैंने जानबूझकर दुश्मनों के लिए बनाई है। इसमें मैंने अंदर तक कांटे और मजबूत चिपचिपा गोंद भर दिया है। जो भी शिकारी लालच में इस रास्ते से अंदर आएगा वो बुरी तरह फंस जाएगा। हम बीच वाली मंजिल में रहेंगे, जिसका रास्ता मैंने बहुत टेढ़ा मेढ़ा बनाया है। कोई बड़ा जानवर या पक्षी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। घर बनकर तैयार हो गया था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। ऊपर आसमान में एक खूंखार चील की नजर रानो के नए घर पर पड़ी। अरे वाह, नया घोंसला। लगता है ताजे अंडों की दावत मिलने वाली है। बस सही वक्त का इंतजार है। रानो जानती थी कि वो अकेले चील से नहीं लड़ सकती। वो अपनी हिचकिचाहट छोड़कर कालू के पास गई। कालू भैया, गोरी दीदी, मैं जानती हूँ हम गरीब हैं, लेकिन आज मुझे आपकी मदद चाहिए। मेरे अंडे आने वाले हैं। हम तुम्हारी मदद क्यों करें? हमें क्या मिलेगा? एक माँ की दुआ मिलेगी भैया। बस जब मैं दाना लेने जाऊँ, आप मेरे घर पर नजर रखिएगा। कालू जी, मान जाइए ना, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। ठीक है, तुम जाओ,
मैं देख लूंगा। रानो ने अपने 3 प्यारे अंडे दिए। कई दिन बाद फिर मौसम खराब हो रहा था। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जल्दी बाहर आ जाओ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए बहुत सुरक्षित घर बनाया है। तभी पेड़ के तने पर सरसराहट हुई। मौत ऊपर चढ़ रही थी। काला नाग अपनी जीभ लपलपाते हुए रानो के घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। उसे अंडों की महक आ रही थी। आज तो बहुत मजा आएगा। नया घर और नया शिकार, कोई नहीं बचा सकता इन्हें। काला नाग रानो के अंडों के लालच में घोंसले के सबसे नीचे वाले छेद में घुस गया। लेकिन ये रानो की चाल थी। वो रास्ता आगे से बंद था और बहुत टाइट था। अरे, ये रास्ता तो बंद है। मैं तो बुरी तरह फंस गया। मैं न आगे बढ़ पा रहा हूँ और न ही पीछे मुड़ पा रहा हूँ। रानो ने मुझे फंसा दिया। नाग वहाँ फंसा हुआ तड़प रहा था। तभी ऊपर से चील ने हमला करने के लिए उड़ान भरी। लेकिन जैसे ही वो घोंसले के पास पहुँची, उसने लटकते हुए नाग को देखा। अरे बाप रे, यहाँ तो पहले से काल बैठा है, तो ये नाग मुझे ही डस लेगा। भागो यहाँ से। भाग जा चील, वरना ये नाग तुझे छोड़ेगा नहीं। चील नाग को देखकर डर गई और बिना हमला किए भाग गई। कालू और गोरी ने उसे दूर तक खदेड़ दिया। नाग भी थककर पेड़ से नीचे गिर गया। खतरा टल चुका था। सूरज की पहली किरण के साथ रानो के अंडों में हलचल हुई और नन्हे बच्चे बाहर आए। देखो टुन्नू जी, हम जीत गए। हमारी गरीबी नहीं, हमारी सूझबूझ जीती है। रानो की खुशियों की आवाज सुनकर कालू कौवा बाहर डाल पर आकर बैठ गया। उसने उस लटकते हुए मजबूत घर को गौर से देखा। मान गए रानो, सच में तुम्हारा ये 3 मंजिला किला तो कमाल का है। तुमने साबित कर दिया कि बड़ा घर सिर्फ तिनकों से नहीं, दिमाग से बनता है। उस दिन जंगल के सभी पक्षियों ने सीखा कि मुसीबत चाहे नाग जैसी हो या चीन जैसी, अगर परिवार और पड़ोसी साथ हों और हिम्मत से काम लिया जाए तो जीत पक्की है। जंगल में रानो चिड़िया और रानी चींटी मिलकर घिया की खेती कर रही थी। दोनों ने अपनी पूरी जमा पूंजी इस उम्मीद में लगा दी थी कि फसल अच्छी होगी तो सर्दियां आराम से कट जाएंगी। रानी बहन, बस एक बार ये घिया की फसल निकल आए, मैं गुड़िया और कुकू के लिए गर्म कपड़े खरीदूंगी। इस बार ठंड बहुत पड़ने वाली है, ऐसा अंदेशा है। आप फिक्र ना करें रानो बहन, हम दोनों की मेहनत जरूर रंग लाएगी। हमारे बच्चे इस सर्दी में भूखे नहीं सोएंगे। लेकिन उस रात अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और बर्फीली हवाएं चलने लगी। वक्त से पहले ही कड़ाके की ठंड और पाला पड़ना शुरू हो गया। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सो जाओ मेरी बच्ची, माँ है ना। कल सुबह जब घिया बिकेंगे, हम बाजार से लकड़ियाँ लाएंगे। रानो ने बच्चों को तो सुला दिया, लेकिन उसकी आंखें बाहर अपने खेत पर लगी थीं, जो पाले की सफेद चादर से ढंक रहा था। सुबह होते ही रानो और रानी भागकर अपने खेत पहुंची। वहां का मंजर देखकर दोनों की दुनिया उजड़ गई। सारी घिया की बेलें और छोटे छोटे घिया पाले की वजह से जलकर काले पड़ चुके थे। ये क्या हो गया? हमारी सारी मेहनत, मेरे बच्चों का गर्म कपड़ा, सब खत्म हो गया। रानो बहन, हिम्मत रखिए। ये सिर्फ हमारी फसल नहीं, जंगल में सबका यही हाल है। रानो के घर कालू कौवा और गोरी कौवी आए। वो भी बहुत मायूस थे। रानो बहन, सुना है तुम्हारी सारी फसल तबाह हो गई। इस पाले ने तो हमारा भी सारा जमा किया हुआ खाना खराब कर दिया। सब खत्म हो गया कालू भाई। मेरी घिया की फसल, मेरे बच्चों के गर्म कपड़ों का सपना। उसकी आवाज टूट सी जाती है। मैं तो सोच रही थी इस बार उन्हें ठंड नहीं लगने दूंगी। अब उनके मुंह में डालने के लिए एक दाना तक नहीं बचा। हमारे बच्चे भी भूखे हैं। समझ नहीं आता ये सर्दी कैसे कटेगी। वो एक दूसरे को तसल्ली दे ही रहे थे कि तभी वहाँ हरिया तोता और बंटी कबूतर भी आ गए। सबकी एक ही कहानी थी, बच्चे भूखे हैं और खाना नहीं है। रानो बहन, क्या तुम्हारे पास? सबके उतरे चेहरे देखकर वो रुक जाता है। लगता है यहाँ भी वही हाल है। हम सुबह से पूरा जंगल छान आए हैं,
सोचा था कहीं से 2-4 दाने मिल जाएंगे, लेकिन जमीन इतनी सख्त हो गई है कि चोंच मारना भी मुहाल है। सब कुछ बर्फ के नीचे दब गया है। इसका मतलब हमारे किसी के पास भी बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। हे खुदा, ये कैसा इम्तिहान है। 2 दिन गुजर गए, जंगल में खाने को एक दाना नहीं था। रानो के बच्चे गुड़िया और कुकू ठंड और भूख से बेहाल हो गए। उन्हें तेज बुखार चढ़ गया। माँ, पानी, मेरा गला सूख रहा है। बेटा, मैं अभी कालू चाचा से आद मांग कर लाती हूँ, तुम आंखें मत बंद करना। रानो अपनी बची खुची हिम्मत समेटकर बर्फीली हवा को चीरती हुई कालू कौवे के घोंसले पहुंची। कालू भाई, गोरी बहन। आओ रानो बहन। भाई, मुझे बस थोड़ी सी आग दे दीजिए। मेरे बच्चे प्यासे हैं, घोंसले में पानी जम गया है, उन्हें गर्म पानी देना है। आग कहाँ से लाए रानो? सुबह से गीली लकड़ियाँ जलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 2 अंगारे ही बचे हैं। हमारे बच्चे भी ठंड से अकड़ रहे हैं। 2 दिन से इनकी भी आँख नहीं खुली। हमें माफ कर दो रानो बहन, हम खुद इतने लाचार हो जाएंगे सोचा ना था। इस पाले ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। रानो खाली हाथ टूटे दिल के साथ अपने घोंसले की तरफ वापस उड़ चली। तभी दूर से बटी कबूतर और बबली कबूतरी आते दिखे। वो भी बुरी तरह थके हुए लग रहे थे। रानो चिड़िया दूर से बटी कबूतर को आते देख लेती है। वो उससे बोलती है, बड्डी भाई, बबली बहन, आप लोग सुबह से बाहर हैं। क्या कहीं से कुछ खाने को मिला? मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं भाई। रानो बहन, मैं और बबली सुबह से घूम रहे हैं, सब वीरान हैं, हमारे बच्चे भी बेहाल हैं। रानो दौड़ती हुई हरिया तोते के घर गई। हरिया के बच्चे भी बीमार थे। हरियाली बहन, मेरे बच्चे शायद सुबह नहीं देख पाएंगे। अगर आपके पास एक दाना पानी भी है तो मेरे बच्चों को दे दीजिए। रानो बहन, हम खुद 2 दिन से भूखे हैं। वो अंदर जाती है और एक सूखा हुआ बेर लाती है। हमारे पास बस यही एक आखिरी बेर बचा था जो हम अपने बच्चों के लिए रखे थे, आप ले जाओ। रानो चिड़िया वो बेर और मकई का दाना लेकर अपने घोंसले पहुंची। रानी चींटी भी उसके पीछे उसके घर आ गई। गुड़िया, कुक्कू, उठो बेटा, देखो माँ खाना लाई है। लेकिन बच्चे हिले नहीं। ठंड और भूख ने उन मासूमों की जान ले ली थी। नहीं, उठो कुक्कू, गुड़िया, अपनी आंखें खोलो। रानो की दिल दहला देने वाली चीख उस सर्द रात में पूरे जंगल में गूंज उठी। रानी चींटी अपनी दोस्त को बेजान बच्चों से लिपटकर रोते हुए देख रही थी। कालू, हरिया, बंटी सब अपने अपने घोंसलों से ये मातम सुन रहे थे, लेकिन किसी के पास आकर आंसू पोंछने की भी हिम्मत नहीं बची थी। उस रात घिया के खेत के साथ रानो के सारे सपने भी दफन हो गए। नदी किनारे कुकू और जग्गू बैठे थे। जग्गू ने कुकू की नानी माँ के जंगल के मीठे फलों के बारे में पूछा। कुकू, आपकी नानी माँ के जंगल में इस मौसम में मीठे आम के फल मिलते होंगे ना? जरूर, पिछली बार मैं अपनी माँ के साथ गया था, मुझे जंगल का रास्ता अच्छे से याद है। क्या हम अकेले जा सकते हैं? अगर हम बिना बताए गए तो माँ बहुत परेशान होंगी। अरे तुम चिंता मत करो, हम शाम होने से पहले लौट आएंगे, माँ को पता भी नहीं चलेगा। और इस तरह दोनों बच्चे बिना किसी को बताए नानी माँ की जंगल की ओर उड़ चले। जैसे ही शाम होने लगी और जंगल घना हुआ, कुकू और जग्गू को एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं। जग्गू, सब पेड़ एक जैसे क्यों लग रहे हैं? मुझे तो लग रहा था कि हम उस तरफ से आए थे। कुकू, मुझे भी रास्ता याद नहीं आ रहा है। आप कह रहे थे कि आपको सब याद है, अब क्या होगा? मुझे माफ करना जग्गू, मेरा आत्मविश्वास बहुत कच्चा था, हम भटक गए हैं। हम खो गए
तो हम वापसी का रास्ता कभी नहीं पता कर पाएंगे। डर के मारे दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगे। रानो चिड़िया का घोंसला। रात हो चुकी है। रात होने पर भी जब बच्चे वापस नहीं लौटे तो रानो चिड़िया और गोरी कौवी का बुरा हाल हो गया। मेरा कुकू वो छोटा सा है, मेरी आंखें सूख गई हैं। मैंने तो सारा जंगल देख लिया, अब और इंतजार नहीं हो सकता। मुझे बंटी और बबली कबूतर के घर जाना होगा, वे ही इस वक्त मेरी मदद कर सकते हैं। रानो तुरंत अपने घोंसले से उड़ चली। वह तेजी से कबूतर के घर की ओर जा रही थी। अंधेरे में उड़ते हुए कुछ ही दूरी पर उसे गोरी कौवी दिखाई दी, जो तेजी से उसी की तरफ आ रही थी। गोरी जी, आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं? रानो जी, मैं आपके पास ही आ रही थी। मेरा कलेजा फट रहा है। जग्गू अभी तक घर वापस नहीं आया है। आप शांत हो जाइए गोरी जी, यह समय खुद को दोष देने का नहीं है। हमारे बच्चे खतरे में हैं। मैंने कबूतर जी के घर जाने का सोचा है। हमें उन्हें सब बताना होगा। चलिए हम दोनों साथ चलते हैं। रानो और गोरी दोनों उड़कर बंटी कबूतर के घोंसले पर पहुँचे। बबली, मेरा कुकू, वह छोटा सा है। मेरी आंखें सूख गई हैं। मैंने तो सारा जंगल देख लिया। रानो, आप हिम्मत मत हारिए। हमें माफ कर दीजिए, ये सब हमारी लापरवाही के कारण हुआ है। मैंने उन दोनों को साथ जाते हुए देखा था गोरी जी। अब इस पर बात नहीं, अब हमें बड़ा सोचना होगा। इतनी रात को कहाँ ढूंढें? इसका मतलब दोनों साथ हैं। अब एक पल भी इंतजार नहीं। दोनों मम्मा पक्षी बच्चों की तलाश में जुट गए। रात बहुत गहरी थी। दूसरी तरफ दोनों बच्चों की आवाज सुनकर वहाँ एक बूढ़ी बकरी आती है। छोटे पक्षियों, आप क्यों रो रहे हो? और आप तो इस जंगल के भी नहीं हो। आंटी, हम दोनों दोस्त हैं। हम मेरी नानी के घर आम खाने जा रहे थे कि रास्ता भूल गए और उड़ते उड़ते यहाँ तक पहुँच गए। बच्चों, इस जंगल में तो कोई जो कभी नहीं रहती और इससे आगे भी गहरा सागर है। आप तो बहुत दूर निकल आए। आंटी, हमने बड़ी गलती की। आंटी, हमने तो अपने घर में भी नहीं बताया था। आपके मम्मी पापा कितने परेशान होंगे। ऐसा कभी भी नहीं करते। हमेशा बड़ों को बताकर जाते हैं कहीं भी जाना हो। इस जंगल में तो खतरनाक उल्लू रहते हैं। वो तो आप जैसे छोटे पक्षियों की खोज में रहते हैं। आंटी, हमें बचा ले एक बार, हमें बचा ले। हम फिर कभी अपने घर से बिना बताए ही नहीं निकलेंगे। आप चुप कर जाओ। और आप, रात हो गई है। आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चले। सुबह मैं देखूंगी कि हमें क्या करना है। ऐसे वो दोनों उस बूढ़ी बकरी के साथ चले जाते हैं। रानो चिड़िया और गोरी कौवी तेजी से जंगल में बच्चों को खोजने लगी। गोरी जी, हम नदी के किनारे से शुरू करते हैं। शायद वे पानी की तलाश में उधर गए हों। ठीक है रानो जी, मैं ऊंची टहनियों पर देखती हूँ। दोनों माएँ एक दूसरे से दूर होती गईं और जंगल के अलग अलग हिस्सों में खोज करने लगीं। बंटी कबूतर और बबली कबूतरी बाकी जंगल के जानवरों को जगाने और उनसे मदद मांगने गए। कुकू और जग्गू रात भर बूढ़ी बकरी के घर में रहे। सुबह होने पर कुकू और जग्गू दोनों जागे। आंटी, अब हम क्या करेंगे? हाँ आंटी, हमें घर जाने का रास्ता नहीं पता। बच्चों, तुम घबराओ मत। तुम बहुत दूर आ गए हो, लेकिन घबराओ मत। मेरे पास एक पुराना नक्शा है। हम देखेंगे कि तुम्हारा जंगल कहाँ है। बूढ़ी बकरी ने दीवार पर टंगा एक पुराना धूल भरा नक्शा उतारा। ये देखो, यहाँ ये नदी है और तुम्हारा जंगल इस दिशा में बहुत दूर है। उड़कर वापस जाने में पूरा दिन लग जाएगा। तुम्हें किसी बड़े की मदद चाहिए। लेकिन हमारे मम्मी पापा को तो हमारा रास्ता भी नहीं पता होगा। वे हमें कहाँ ढूंढेंगे? हाँ कुकू सही कह रहा है। वो हमें कहाँ खोज रहे होंगे। तुम उदास मत हो। मैं सुबह सुबह जंगल में घूमने वाले लालू तोते को जानती हूँ। वो बहुत तेजी से उड़ता है। वो शायद तुम्हारे इलाके से परिचित हो। मैं उसे बुलाती हूँ। बूढ़ी बकरी तेजी से घर से बाहर निकली और लालू तोते को खोजने चली गई। लगभग उसी समय रानो और गोरी निराश होकर जंगल के बीचों बीच एक साफ जगह पर मिली। गोरी जी, मुझे लगता है अब हमें वापस जाना होगा। हम अकेले उन्हें नहीं ढूंढ सकते। बंटी जी और बाकी सब जरूर कोई बड़ी योजना बना रहे होंगे।
हाँ, आप ठीक कह रही है, हमें उनकी ज़रूरत है। जैसे ही वे वापस उड़ने को तैयार हुईं, गोरी ने जमीन पर कुछ देखा। रानो जी रुकिए, ये क्या है? गोरी नीचे उतरी और जमीन से एक छोटी टूटी हुई टहनी उठाई, जिस पर अभी भी एक मीठा पीला आम लगा हुआ था। ये तो जग्गू का पर है। मुझे लगता है वे दोनों इस रास्ते से गुजरे। इसका मतलब हमें रास्ता मिल गया। वे जरूर इसी दिशा में गए हैं। रानो और गोरी ने तुरंत जग्गू के पंख को पहचान लिया। वे दोनों उस दिशा में तेजी से उड़ चली। वे अब बूढ़ी बकरी के घर की तरफ उड़ रही थीं। बूढ़ी बकरी कुछ ही देर में लालू तोते को लेकर अपने घर लौट आई। तोते से लालू, देखो ये कुकू और जग्गू हैं। इन्हें इनके जंगल तक वापस जाना है। क्या तुम रास्ता जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ। ये एक लंबी उड़ान है। मैं इन्हें अपनी बैलगाड़ी पर बिठाकर ले जा सकता हूँ। समय बहुत लगेगा। कुकू, मेरे बच्चे। जग्गू, जग्गू। बूढ़ी बकरी के घर के बाहर का दृश्य। दोनों माएं बच्चों को सुरक्षित देखकर एकदम रुक गईं। कुकू, मेरा प्यारा बच्चा। जग्गू, तुम ठीक तो हो? माँ, हमें माफ कर दो। घबराओ नहीं, ये दोनों सुरक्षित हैं। मैं इन्हें वापस भेजने की तैयारी कर रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने हमारे बच्चों की जान बचाई। गोरी कौवी ने बूढ़ी बकरी को धन्यवाद दिया और लालू ने उन सभी को अपनी बैलगाड़ी में बिठाया। रानो, गोरी, कुकू और जग्गू अब अपने घर की ओर जा रहे थे। वापसी के दौरान किसी ने कोई बात नहीं की, सभी चुप थे। गोरी जी, हम अब से कुकू को अपने साथ कहीं अकेले नहीं भेजेंगे। ये बहुत बड़ा जोखिम था। हाँ रानो जी, हमारी दोस्ती ने जो लापरवाही से शुरू हुई, आज हमें बहुत बड़ा दर्द दिया। हम अपने बच्चों को दूर रहने के लिए कहेंगे। ये उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। कुकू और जग्गू दोनों ने अपनी माँओं को बात करते हुए सुना। कुकू, मुझे लगता है अब हमारी दोस्ती खत्म हो गई। हाँ जग्गू, ये मेरी गलती थी। दोनों बच्चे अपने घरों में लौट आए। माँओं ने उन्हें गले लगाया, लेकिन दोस्ती अब टूट चुकी थी। लापरवाही और झूठे आत्मविश्वास ने दोनों दोस्तों को अलग कर दिया। सुबह का सुना ये रानो चिड़िया का घर था, जहाँ गरीबी थी पर सपने बहुत बड़े थे। रानो अपने 2 बच्चों कुकू और गुड़िया के लिए जीती थी। रानो मेहनत से अनाज बीन रही थी। गुड़िया पुरानी किताब देख रही थी। कुकू खेल रहा था। माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या मैं उस बड़े स्कूल में पढ़ने जाऊंगी? जरूर मेरी बेटी, तुम बहुत पढ़ोगी। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा। माँ, मुझे भी। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। ज़बीन, शाजिया, अयान खान, साहिल, वंदना अग्रवाल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजिए। बड़े उड़ने वाले स्कूल में जाना है। हाँ मेरे बच्चे, बस थोड़ा इंतजार करो। देखो इस गरीब चिड़िया के सपने, ये हमारी बराबरी करना चाहती है। नहीं गोरी, मैं इसे सफल नहीं होने दूंगा। मैं अभी इसे बर्बाद करने का इंतजाम करता हूँ। कालू कौवा रानो को नीचे गिराने के लिए जंगल की शैतानी जादूगरनी लोमड़ी के पास गया। लोमड़ी माता, मुझे ऐसा जादुई बीज चाहिए जो रानो चिड़िया की सारी खुशियाँ और ताकत चूस ले। तुम्हें ये मिलेगा कौवे। इस उदास बीज को जहाँ बोओगे वहाँ खुशियाँ मर जाएंगी, लेकिन इसकी कीमत होगी तुम्हारी सबसे कीमती चीज। मेरी कीमती चीज? ठीक है, मेरी ईमानदारी ले लो, जिसकी मुझे वैसे भी जरूरत नहीं है। लोमड़ी कालू को एक काला चमकता हुआ बीज देती है। कालू खुशी से उड़ जाता है। उसी रात कालू कौवा चुपके से रानो के घर के पीछे गया और उस उदास बीज को बो दिया। बीज बोते ही
एक अजीब सूखा हुआ सा पौधा तेजी से उगना शुरू हो जाता है। अब देखो रानो, तुम्हारी सारी मेहनत और तुम्हारे बच्चों के सपने कैसे खत्म होते हैं। कालू कौआ तेजी से वहाँ से उड़ता है और अपने घर पहुँचता है। गोरी कौवी इंतजार कर रही थी। अरे कालू, कहाँ थे आप इतनी देर? क्या काम हो गया? क्या उस चिड़िया को बर्बाद करने का इंतजाम हो गया? मेरी प्यारी गोरी, मैंने जो किया है अब वो चिड़िया कभी सिर नहीं उठा पाएगी। मैंने उस जादूगरनी लोमड़ी से लाया हुआ उदास बीज रानो के घर के ठीक पीछे बो दिया है। क्या वो शैतानी बीज? आप सच कह रहे हैं? हाँ, वो पौधा धीरे धीरे उसके बच्चों कुकू और गुड़िया की सारी ऊर्जा और उत्साह चूस लेगा। रानो अपनी मेहनत करती रहेगी पर उसे कभी कोई सफलता नहीं मिलेगी। उसकी सारी बचत और कोशिशें बेकार हो जाएंगी। वाह मेरे पति, ये तो बहुत बुरा काम किया आपने। अब वो गुड़िया कभी उस बड़े स्कूल का नाम भी नहीं लेगी और हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। बिल्कुल, अब हम बस तमाशा देखेंगे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। वो उदास पौधा अपना काम खुद करेगा। अगले कुछ दिन रानो के घर में अजीब सी उदासी छाने लगी। मेरे बेटे, क्या हुआ? आप इतने चुप क्यों हैं? माँ, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे उड़ने का मन नहीं कर रहा। मेरे पंखों में जान नहीं है। हाँ माँ, मुझे भी किताबों में मन नहीं लग रहा। मेरा स्कूल जाने का ख्वाब कहीं दूर जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है। तुम लोग इतनी जल्दी थक क्यों जाते हो? रानो चिंतित होकर बाहर देखती है। उसकी नजर सूखे पौधे पर पड़ती है पर वो उसका कारण नहीं समझ पाती। रानो की हालत देखकर उसके दोस्त गधा चाचा उसे सांत्वना देने आए। रानो, आप हिम्मत रखिए। बच्चों को डॉक्टर तोते के पास लेकर जाइए। चिंता मत कीजिए, मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। गधा चाचा, मैं टूट चुकी हूँ। मैं मेहनत कर रही हूँ पर मेरे बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारी खुशियाँ खींच रहा है। हम सब आपके साथ हैं। हम इस मुश्किल से लड़ेंगे। रानो बच्चों को जंगल के डॉक्टर तोता जी के पास लेकर गई। रानो, मुझे बच्चों में कोई शारीरिक बीमारी नहीं दिख रही। उनका शरीर बिल्कुल ठीक है पर ऐसा लग रहा है जैसे उनकी अंदर की रोशनी कम हो रही है। ये बहुत अजीब है। तोता जी, प्लीज कुछ कीजिए। मेरे बच्चों के सपने। आप धैर्य रखिए, मैं दवा देता हूँ पर मुझे लगता है कि ये कोई मन की परेशानी है। रानो उदास मन से वापस लौट आती है। कबूतर परिवार रानो के लिए हर रोज दूर से अच्छा भोजन ला रहा था पर बच्चों पर कोई असर नहीं हो रहा था। रानो बहन, आप परेशान ना हो, ये ताजे फल खाओ। धन्यवाद आप लोगों का, पर इन्हें कुछ भी असर नहीं कर रहा। कितने भी फल खिलाओ, वो उदास बीज अपनी जादूगरी दिखा रहा है। रानो अब और नहीं उड़ पाएगी। गुड़िया का सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। एक दिन डॉक्टर तोता, जो खुद जादुई जड़ी बूटियों का ज्ञान रखता था, रानो के घर के पीछे गया और उस सूखे पौधे को देखा। ओहो, ये तो वही उदासी का पौधा है। ये तो किसी काले जादू का काम है। वो तेजी से रानो के पास जाता है। रानो, तुम्हारे बच्चों की बीमारी का कारण पता चल गया। ये काला जादू है। तुम्हारे घर के पीछे एक शैतानी पौधा है जो तुम्हारी खुशियाँ और बच्चों की ऊर्जा चूस रहा है। क्या? ये किसने किया होगा? ये पौधा बहुत शक्तिशाली है। इसे सिर्फ एक ही चीज से मारा जा सकता है, मगरमच्छ के असली आंसू। रानो डर गई मगर बच्चों के लिए उसने मगरमच्छ के पास जाने का भयानक फैसला किया। मगरमच्छ जी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। एक छोटी सी चिड़िया मुझसे मदद चाहती है। बोलो, क्या चाहिए? मुझे आपके आंसू चाहिए मेरे बच्चों को बचाने के लिए। मेरे आंसू? तुम जानती हो कि मैं कभी नहीं रोता। मेरे आंसू झूठे होते हैं। मैं क्यों तुम्हें अपने आंसू दूं? मैं आपसे भिखारी बनकर नहीं, एक दुखी माँ बनकर आई हूँ।
रानो ने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ मगरमच्छ को अपनी और अपने बच्चों की पूरी कहानी सुनाई। मेरी बेटी गुड़िया का सपना बड़े स्कूल जाने का है। मेरा बेटा कुकू अब उड़ना भी भूल रहा है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ पर एक शैतान की वजह से सब बर्बाद हो रहा है। मेरे पास उन्हें खोने का डर है। मगरमच्छ जी, आप तो बड़े हैं, आप समझ सकते हैं एक माँ का दर्द। जब सपना टूटता है तो दिल कैसे दुखता है। मगरमच्छ पहले कठोर रहता है, फिर धीरे धीरे उसका दिल पिघलने लगता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मैंने कभी इतना सच्चा दर्द नहीं देखा। तुम मुझे रुला रही हो चिड़िया। मगरमच्छ का दिल टूटा, उसके अंदर का झूठ पिघल गया और उसकी आंखों से असली आंसू बहने लगे। जाओ चिड़िया, अपने बच्चों को बचाओ। मैंने आज तक सिर्फ दिखावे के लिए आंसू बहाए थे, पर आज तुमने मुझे असली दर्द महसूस कराया। रानो मगरमच्छ को धन्यवाद देती है और तेजी से आंसू लेकर उड़ जाती है। रानो सीधे घर के पीछे गई जहाँ उदास बीज का पौधा खड़ा था। रानो पौधे पर मगरमच्छ के आंसू डालती है। आंसू पड़ते ही पौधा सूखकर राख हो जाता है। कुक्कू और गुड़िया अचानक ऊर्जा से भर जाते हैं। माँ, मेरे पंखों में फिर से जान आ गई, मैं उड़ सकता हूँ। मेरा ख्वाब वापस आ गया, मैं खूब पढ़ूंगी। गधा चाचा, कबूतर और तोता परिवार वहाँ आते हैं। रानो उन्हें सब बताती है। कालू कौआ ये सब दूर से देखता है और शर्मिंदा होता है। कालू कौए, तुम्हारी शैतानी हार गई। ईर्ष्या और काला जादू भी माँ के प्यार और हिम्मत के सामने नहीं टिक पाए। कालू कौआ अपने किए पर पछताया और जंगल में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ पहले से ज्यादा खुश थी। गुड़िया का ख्वाब अब जल्द ही पूरा होने वाला